दैट वाज अ टेक्निकल इंटरव्यू बट इंटरव्यूअर आस्क्ड मी। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, मैं उसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा। तो उसमें पहला राउंड होता है एप्टीट्यूड, दूसरा होता है SBAR राउंड और तीसरा होता है टेक्निकल राउंड। तो टेक्निकल राउंड के लिए जो जनवरी के लास्ट वीक में इंटरव्यू दिए, SBAR राउंड दिए, सेकंड राउंड, तो उनका टेक्निकल राउंड रीशेड्यूल होके वापस आ चुका था। 10 जनवरी को देना था उनको, तो वो दे चुके हैं पेपर। अभी उनसे पूछते हैं कि कौन क्या क्या हुआ था टेक्निकल इंटरव्यू में। पहली बात एक नोट बता देते हैं कि एक बार हो चुका था टेक्निकल राउंड ना, उसमें बैठे थे आप लोग। एक टेक्निकल राउंड हो चुका जिसमें 3.5 घंटे हम लोगों ने वेट किया, लेकिन उसके बाद भी 3.5 घंटे के बाद मतलब मैंने सोचा कि अब नहीं होगा, तो मैं लैपटॉप बंद करके सो गया। उसके बाद मेरे पास मैसेज आता है 7 बजे कि आपका 7 बजे नहीं, मेरे पहले ही मैसेज आया था कि आपका 5 मिनट में स्टार्ट होने वाला इंटरव्यू। बट मैं मैसेज 7 बजे देखा तो फिर कोई मतलब नहीं निकला, ठीक है, फिर चला गया। फिर 2-3 दिन बाद फिर से आता है ईमेल। 6 तारीख को हुआ था ना इंटरव्यू? हाँ, 5 फरवरी को। 5 फरवरी को। उसके बाद एक हफ्ते बाद नहीं, वहाँ 5 दिन बाद मान लीजिए, फिर से ईमेल आता है कि आपका इंटरव्यू फिर से रीशेड्यूल हो गया है, जो कि कल था, करीब 12 फरवरी को, वही टाइमिंग 2 से 5 के बीच में। और उसमें भी मैंने करीब 1.5 घंटे तक वेट किया। फिर उसके बाद वही 3:30 बजे तक आ गया इंटरव्यूअर का कॉल। उसके बाद स्टार्ट हो गया इंटरव्यू। उसके बाद अब बात करते हैं क्या क्या उन्होंने पूछा, तो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहला यही एज यूजुअल यही होता है कि आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन, और मैंने ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। मैं आपको फॉर्मेट बता दे रहा हूँ मैंने क्या मतलब उसमें इंक्लूड किया था। सबसे पहला अपना एजुकेशन हाईलाइट किया था, उसके बाद मैंने क्या क्या स्किल्स सीखी थी, फिर उसके बाद और क्या स्किल मैं अभी सीख रहा हूँ इस समय अपने आप को अपडेट करने के लिए, और प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बताया कि मैंने कौन सा प्रोजेक्ट किया था 5th सेमेस्टर में इन माई बैचलर्स। एंड लास्ट मैंने बताया गोल्स, मेरा गोल्स क्या है, मैं मतलब 2 साल में अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रहा हूँ, मैंने ये सब बताया। उसके बाद ये इतना बताने के बाद उन्होंने मुझे फिर क्वेश्चन किया। ये क्वेश्चन ये था कि जैसे कि मैं 2 साल गैप लिया हूँ 12th के बाद BCA में एडमिशन लेने के लिए, तो उन्हें पूछा कि 2 ईयर का गैप है आपका, तो उसका रीज़न क्या है। तो मैंने बताया कि ऐसा वैसा रीज़न है, जो भी था मैंने रीज़न बताया। फिर उन्होंने पूछा मुझसे प्रोजेक्ट के बारे में कि आपने अगर प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें काम किया है। तो मैंने यही बताया, मैंने फ्रंट एंड बनाया था, डिज़ाइन किया था, थोड़ा बहुत यही प्रोजेक्ट बारे में पूछा था, बहुत ज़्यादा नहीं पूछा था मेरा। उसके बाद उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा कि अगर मतलब सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन था, उसमें यह था कि अगर आपकी टीम्स काम नहीं करती है, अगर आप टीम लीडर हैं, तो आप उस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो मैंने यही आंसर किया कि अगर मेरी टीम काम नहीं करती, मैं उनको समझाऊंगा कि आप काम करिए, क्यों नहीं काम कर रहे हैं। जब अगर मान लीजिए नहीं रिस्पॉन्स कर रहे हैं, फिर वो मैं थोड़ा सीनियर के पास जाऊंगा, उनको बताऊंगा कि सर मेरी टीम काम नहीं कर रही है, आप थोड़ा देख लीजिए। बस ये बताया था सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पे। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन उन्होंने मुझसे ये पूछा था कि टर्म्स एंड कंडीशन जो विप्रो की है उसके बारे में आपका क्या कहना है, मतलब आप एग्री करते हैं नहीं करते। तो मैंने ये बोल दिया कि मैंने अभी सही से आपका टर्म्स एंड कंडीशंस मतलब पढ़ा नहीं है, तो मैं अभी नहीं बता पाऊँगा, मैं आपको बाद में बता सकता हूँ। उसके बाद हाँ, एक क्वेश्चन और पूछा था कि आपका स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो मैंने जो मेरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस था वो मैंने बताया। उसके बाद लास्ट में ये क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि कोई क्वेश्चन है मेरे तरफ मतलब आप पूछना चाहते हैं। तो मैंने यही पूछा कि मेरा जो मैंने भी कहा उसमें कुछ गलतियाँ हो सकती, कुछ भी हो, तो मुझे फीडबैक चाहिए अपना। तो बस यही पूछा था। और उसके बाद बस यही लास्ट क्वेश्चन था। और क्या बता दें आपको, बस और कुछ नहीं, बस आप ऐसे इंटरव्यू तैयार। लेकिन हाँ, ऑल्दो दैट वाज अ टेक्निकल इंटरव्यू बट इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इन जनरल क्वेश्चन। इस वजह से मुझे लगा कि इंटरव्यू मैंने टेक्निकल बहुत सारे क्वेश्चन तैयार करके गया था, लेकिन कोई मतलब नहीं निकला उसका। हालांकि हो सकता है आपको टेक्निकल देना पड़ जाए, वो तो इंटरव्यूअर के हो सकता है, डिपेंड करता है वो क्या पूछ ले। तो मेरा भले टेक्निकल इंटरव्यू था, लेकिन पूछा HR टाइप हो गया, जैसे HR टाइप तरीके से हो गया। शायद इस जो मेरा इंटरव्यू हो इसको शायद बिजनेस डिस्कशन भी बोला जाता है। मैंने कहीं मतलब बहुत सर्च किया तो मुझे पता लगा, पता नहीं कितना सही कितना गलत, जो भी हो आप लोगों के साथ जो भी होगा। अच्छा, इसमें लैंग्वेज चूज करना। हाँ, लैंग्वेज की बात ये हुई कि मैं इंग्लिश में, जितना मुझे इंग्लिश आता था मैंने इंग्लिश में बोला। उसके बाद जहाँ मुझे दिक्कत हो रही थी मैंने उनसे यही पूछ लिया कि क्या मैं हिंदी बोल सकता हूँ, तो उन्होंने बोला श्योर। तो मैंने कुछ चीज़ें हिंदी में भी बताई। तो लैंग्वेज ठीक है, प्रेफर करिए कि इंग्लिश में, आप इंग्लिश में ही कोशिश करिए। जब नहीं होगा एज यूजुअल एक चीज़ मैं यही कहूँगा, कॉन्फिडेंस इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, और एक और ईमानदारी। आपको चीज़ें नहीं पता है, सीधे बोल दीजिए मुझे नहीं पता। आप ये भी कह दीजिए मैं अपने आप को अपडेट कर लूँगा कुछ दिनों में, और मैं पढ़ भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ, ये सब सारी चीज़ें।
बस यही है लास्ट टिप तो यही है सबसे मेरा जो अप्रोच होता है इंटरव्यूअर के सामने, अगर कुछ भी कहना हो बताना तो मेरा अप्रोच सीधा रहता है, आप ईमानदार रहिए, आप सब कुछ ईमानदारी से बताइए कि हाँ मैंने ऐसे किया, ये सब सारी चीज़ें बस। अच्छा कुछ अपडेट दे दो, जो भी 2025 वाला विप्रो वाला जो फॉर्म है उसका भी आ चुका है, कुछ मेल आया? हाँ, अभी ये तो जो मेरा इंटरव्यू है ये 2024 के में लास्ट मैंने में जो जब होता है। फिल किया था, उसके बाद ये तो बहुत दिन बाद आया है, पता नहीं क्यों इतने करीब 6-7 महीने शायद हो गए होंगे, 6-7 महीने बाद ये ऑन कैंपस आया था ये, अब ऑन कैंपस है। और अब 2025 में भी है, मैंने 2025 वाला भी अप्लाई कर दिया है और मेरे उसका इस समय ओरिएंटेशन मेरे पास ईमेल आया हुआ है। सबके पास आ गया, ओरिएंटेशन का कब है, करीब यही कल है ना? हाँ कल 14 कल है 3 बजे, 3 बजे दोपहर को है। तो देखते हैं ओरिएंटेशन सेशन में क्या होता है। बाकी धीरे धीरे आपको हरिओम अपने ब्लॉग में अपडेट करते रहेंगे। आप वीडियो जाके देखा करिए। कीप एक्सप्लोरिंग।